Hello everyone, this is Harpreet. As you are preparing for NET exam, let me tell you about the very important topic, that is Bible translation. Here we have a page that describes the the publication years of Bible translations, and I am certain that by this page you will get one question in your NET exams. Out of 100 questions, you will find one question on Bible translation. And now let me tell you about the Bible translation. जब रेफर्मेशन हुआ तो रेफर्मेशन में बाइबल ट्रांसलेशन की बात हुई। प्रोटेस्टेंट चर्च तो आ ही गया था, इसके अलावा वो जो प्रोटेस्टेंट चर्च था वो उसकी एग्जिस्टेंस वो कैसे एग्जिस्ट हुआ? वो एग्जिस्ट हुआ जब बाइबल को पोप के चुंगल से छुड़ाया गया। तो पोप act as an intermediator between God and people, but with the corruption of Catholic Church, the scholars and the theologians of Christianity realized that it has gone to the extreme and now they need to reform. So they eradicated the intermediator between God and people by translating the Bible into the mother tongues of common people. Earlier, an there was a person known as Pope who used to explain the things to the people. So ये बाइबल ट्रांसलेशंस हुई। विक्लिफ था, लिखने में तो वाइक्लिफ ही आता है, पर विक्लिफ है इसकी प्रोनाउंसिएशन इसके नाम की। विक्लिफ ने 1382 में 1382 में पहली ट्रांसलेशन की बाइबल की। मैं आपको बता दूं कि पहली हैंड रिटन जो ट्रांसलेशन थी वो जॉन विक्लिफ की थी, और ये वही है जिससे लोलार्ड मूवमेंट शुरू होता है। ये वही है जिसने अपने फॉलोअर्स के साथ परवे, निकोलस और ट्रेविज़ा के साथ बाइबल को ट्रांसलेट किया। ये पहली हैंड रिटन बाइबल थी, हैंड रिटन ट्रांसलेटेड बाइबल थी 1382, ये आप याद रखोगे। उसके बाद गुटनबर्ग बाइबल है 1456 की। ये बाइबल कोई ट्रांसलेशन नहीं है, जर्मन का था गुटनबर्ग, जिसने अपनी प्रिंटिंग का काम शुरू किया था। तो उसने एक ख़ास तरह की जो प्रिंटिंग होती है जिसको मूवेबल टाइप कहते हैं, उस प्रिंटिंग के साथ उसने बाइबल को प्रिंट किया था। तो ये आपने सन याद रखना है 41456। अब मैं आपके साथ शेयर करूं कि यहाँ पर आपके पास थर्ड बॉक्स जो नज़र आ रहा है वो है न्यू टेस्टामेंट ट्रांसलेशन का। जैसे कि आप जानते हो कि बाइबल में टोटल 66 बुक्स हैं। बाइबल शब्द का जो लिटरल मीनिंग ही बुक्स है, कलेक्शन ऑफ बुक्स हैं। तो बाइबल 66 बुक्स हैं बाइबल, जिसमें से 39 बुक्स ओल्ड टेस्टामेंट की हैं और 27 बुक न्यू टेस्टामेंट की हैं। तो जो न्यू टेस्टामेंट हैं जिसमें क्राइस्ट की ज़िंदगी को दिखाया गया है, उसको ट्रांसलेट किया, उस भाग को, उन किताबों को ट्रांसलेट किया इरास्मस ने, लूथर ने और टिंडल ने। इरास्मस डच था, तो उसने इस ट्रांसलेशन को 1516 में अपनी डच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। मार्टिन लूथर था, उसने 1522 में
ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज में, और टिंडल जो था वो इंग्लैंड का था, उसने न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो ये 3 हैं, 1516, 1522 और 1526। आगे हैं कंप्लीट ट्रांसलेशन। कंप्लीट ट्रांसलेशन का मतलब जिसमें ओल्ड और न्यू दोनों 66 किताबों को मिला के ट्रांसलेट किया गया है। 1535 और 1537 की। 1535 की जो है वो है माइल्स कवरडेल बाइबल। माइल्स कवरडेल बाइबल 1535 की। और 1537 की है टिंडल मैथ्यू बाइबल। टिंडल मैथ्यू बाइबल असल में एक बंदा था जिसका नाम था जॉन रॉजर्स। उसने अपना नाम बदल लिया और अपना नाम मैथ्यूज़ रख लिया, और उसने टिंडल बाइबल की हेल्प लेके, टिंडल ने, जैसे कि हम जानते हैं कि उसने न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था, टिंडल ने टिंडल की न्यू ट्रांसलेशन को लेके और अपनी जॉन रॉजर्स ने अपने नाम देके मैथ्यूज़ की लेके पूरी ट्रांसलेशन की बाइबल की 1537 में। तो ये 2 कंप्लीट ट्रांसलेशंस हो गई, 1535 और 1537 की। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे जनीवा बाइबल की। जनीवा बाइबल 1560 की है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1560 की है। जनीवा बाइबल को जनीवा बाइबल की बात कर रहे हैं। इसको विटिंगहैम बाइबल भी कहा जाता है क्योंकि इसको सुपरवाइज़ किया था विलियम विटिंगहैम ने, और जनीवा में पब्लिश हुई थी। इस करके इसका नाम जनीवा बाइबल है। 1560 में ही आई थी। मतलब जो लेखक हैं इंग्लैंड के उस टाइम के 16वीं और 17वीं सदी के, जिसमें शेक्सपियर, ओलिवर क्रॉमवेल, जॉन डन, जॉन बनियन, इन्होंने सबसे ज़्यादा इस किताब को यूज़ किया था, एज अ सोर्स यूज़ किया था अपने वर्क्स को बनाने के लिए। इसके ऊपर नेट में काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओलिवर क्रोमवेल जब इंग्लिश सिविल वॉर में लड़ रहा था तो उसने अपने सैनिकों को ये बाइबल पढ़ने को रिकमेंड किया था, और इवन ये बाइबल का आकार छोटा था तो ये बाइबल पॉकेट में आ जाती थी। और नेट में क्वेश्चन आया था कि इस कौन सी बाइबल है जिसमें वर्ड्स सिटेशंस हैं। तो इसमें वर्सेस आपको मिलती हैं साथ में, और हर एक चैप्टर जो है उसको इंट्रोडक्शन में उसको कुछ लाइनों में समराइज़ किया हुआ है। ये भी बहुत अच्छी बात है इस किताब में। और इसमें आपको मैप्स, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस आपको मिल जाती हैं। तो ये थी जनीवा बाइबल। अब हम बात करेंगे ऑथराइज्ड बाइबल्स के बारे में। ऑथराइज्ड बाइबल में पहली बाइबल ग्रेट बाइबल है 1539 की। ग्रेट बाइबल इसको इसलिए कहा जाता था, हेनरी VIII ने ये ऑथराइज़ कराई थी। ऑथराइज़ का मतलब होता है कि राजा ने लीगल कर दिया कि देखो ये आपने बाइबल है, यही पढ़नी है, कोई किसी तरह की बाइबल नहीं पढ़नी। क्योंकि राजाओं को ये होता था कि कुछ बाइबल्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बंदे को प्रोवोक करती हैं रेबल करने के लिए। तो ऐसी बाइबल्स, ऑथराइज्ड बाइबल, उन्होंने वो सारा जो रिबेलियन टाइप जो भी कुछ था उसको निकाल दिया। तो ऑथराइज्ड बाइबल हेनरी VIII जो था 1539 में उसने ग्रेट बाइबल ऑथराइज कराई। ग्रेट बाइबल को ग्रेट बाइबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार काफ़ी बड़ा था। क्वीन एलिज़ाबेथ ने 1568 में बिशप बाइबल बनाई क्योंकि ये बिशप्स की हेल्प्स के साथ बनी थी। और किंग जेम्स वर्जन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट किताब है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 1611 में आई थी, जिसके 8 अलग अलग एडिशंस आए, और 47 स्कॉलर्स के साथ ने 7 सालों में ये बनाई थी। और इसके बारे में और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, 1604 में ये शुरू हुई थी बनानी और 1611 में ये ख़त्म हुई थी। इसको प्रिंट करने वाला रॉबर्ट बार्कर था, और इसके 8 एडिशंस आए थे। इसके 8 एडिशन आए थे 1611, 1629, 1638, 1762, 1769, 1782 और 1833।
तो ये बाइबल किंग जेम्स बाइबल है। फिर एक कैथलिक बाइबल भी थी। मतलब जब ये लगा पोप को कि सब कुछ उसके हाथ से निकलते जा रहा है, तो उसने खुद एक ट्रांसलेशन दी, जिसको इंग्लिश की ट्रांसलेशन दी, जिसको डवॉई रेम्स बाइबल कहा जाता है। ये बाइबल 1609 में आई। 1609 में ये आई। डवॉई रेम्स बाइबल 1609 में आई। ये सन आपको याद करना पड़ेगा। फ्रांस में डोए और रेम्स नाम के दो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये छपी थी, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी। आगे बात करेंगे अमेरिकन बाइबल्स के बारे में। एक है इलियट बाइबल, जो कि 1663 में आई थी, इलियट बाइबल। और जो दूसरी बाइबल थी वो थी एटकिन बाइबल। ये पहली औरत थी, जेन एटकिन, जिसने ये बाइबल पब्लिश कराई थी, जेन एटकिन। और ये रेवोल्यूशन के टाइम की पहली बाइबल थी। और नोआ वेब्स्टर को आप हर जानते हो, उसने नोआ वेब्स्टर डिक्शनरी दी थी 1828 में। उसने भी एक रिवाइज्ड बाइबल, किंग जेम्स वर्जन की रिवाइज्ड बाइबल दी, जो जिसमें कि उसने ऑफेंसिव शब्दों को यूफेमिज्म के साथ निकाल दिया, और उसमें से उसने पुराने शब्दों को भी निकाल दिया। वो चाहता था कि ये बाइबल अमेरिका को रिप्रेजेंट करे। तो 1833 में ये बाइबल आई थी। यहाँ पर शायद 32 लिखा हुआ है, यहाँ पर 33 आपको कर देना है। सो थैंक यू सो मच। ये आपका टॉपिक कंप्लीट है यहाँ पर, बाइबल ट्रांसलेशन।